आधा वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सख्त पाबंदियों में कोरोना के खौफनाक रुख ने उड़ाए इंतजामिया के होश। हवास बाख्ता इंतजामिया ने शहरियान पर डाला एक और पाबंदी का बोझ। 17 मार्च से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे होंगे बंद। कोरोना की आड़ में शहरियान को तंग करने से बाज रहे इंतजामिया। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने दिया इंतबाह। और बीवी को कत्ल करके फरार हुआ शौहर गिरफ्तार। अदालत ने 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। अब खबरें तफसील से। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। नाजरीन, ये मिसरा खौफनाक वबा, कोरोना की हलाकत कैजी और इंतज़ामिया की सख्त जद्दोजहद पर सादिक आता है। वबा ने जैसे ही दोबारा खौफनाक रुख इख्तियार किया, इंतज़ामिया ने पूरे शहर को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये तदबीर भी नाकाम रही। सख्त लॉकडाउन में वायरस ने 1000 से ज़ायद शहरियान को अपने शिकंजे में जकड़ कर इंतज़ामिया के होश उड़ा दिए। अब हवास बाख्ता इंतज़ामिया ने शहरियान पर पाबंदी का एक और बोझ बढ़ा दिया है। ज़िला कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 मार्च से शहर के तमाम होटलों में खाने पर पाबंदी लगा दी है। गुज़िश्ता एक महीने से औरंगाबाद जिला में कोरोना वबा का तनासुब तेजी से बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। इस आफत का मुकाबला करने के लिए सरकारी मिशनरी तमाम इजाफी वसाइल के साथ पूरी तरह तैयार रहे। कलेक्टर ऑफिस में कोरोना और टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने ये हिदायत जारी की। मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और तिब्बी शोबों के डॉक्टर्स मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिनों से ताल्लुकों में भी ये वबा रफ्तार पकड़ रही है। गांव देहात की सतह पर इससे निपटने के लिए सरकारी अफसरान तालमेल से काम करें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मरीजों के राब्ते में आए अफराद के टेस्ट की तादाद बढ़ाएं। टीचर्स, आशा वर्कर्स, ग्राम सेवक, सरपंच और ग्राम दक्षता समिति के जरिए सर्वे और बेदारी मुहिम चलाएं। टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को तरगीब दिलाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत ने तमाम तर सहूलियात और वसाइल फराहम किए हैं। तमाम महकमे अपनी नफरी क़ुव्वत और वसाइल तैयार रखें। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने इंतजामिया के इक़दामात की तफसीलात बतलाई। लॉकडाऊनमध्ये आम्ही एक मुभा दिली होती, हॉटेल व्यावसायिकांच्या बाबतीत 50% कॅपॅसिटीने हॉटेल चालू करू शकते। त्याच्यामध्ये 50% कॅपॅसिटीने बसून तिथे जेवता येईल, हॉटेलमध्ये, परमिट रूममध्ये, रिसॉर्टमध्ये, फन पार्कमध्ये, ढाब्यामध्ये। परंतु हे सगळं बघितलं लक्षात आलं की तिथं जी व्यवस्था त्यांनी निर्माण केली ती 100% केली होती। आम्हाला काही 100% लोक बसले दिसले नाही। प्लस काही ठिकाणी लोक बसले होते, त्यांचा बसायचा कालावधी मोठा होता, म्हणजे परमिट रूम असेल तर लॉंगर ड्युरेशनसाठी बसले होते। सगळ्यांचे मास्क काढलेले असतात। याच्यामुळे आजच्या टास्क फोर्सची जी मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टीवर चर्चा झाली। डीन, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते, आमचे सिव्हिल सर्जन, या सगळ्यांची चर्चा केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की जेवणे हा विषय मास्क काढून काढण्याशिवाय पुढे जात नाही। जेवणे किंवा रेस्टॉरंट असेल, परमिट रूम असेल, त्याच्यामुळं ही जी प्रक्रिया आहे मास्कला बाधा आणणारी असल्यामुळे याच्यामध्ये सुधार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। त्याच्यामुळे 50% कॅपॅसिटीने डायनिंग करण्याची सुविधा 17 तारखेपासून बुधवार दिनांक 17 सकाळी 6 वाजल्यापासून बंद राहील 4 तारखेपर्यंत, 4 एप्रिलपर्यंत। परंतु या कालावधीमध्ये मला माहिती इतर बरेचसे कामगार मंडळी काम करते, बरेचसे विद्यार्थी शिकतात, त्यांना ऑर्डर घेऊन जाता येईल किंवा स्वतः येऊन तिथून घेऊन जाता येईल। ते एक अरे घेऊन जाऊन घरी खाता येईल अशा प्रकारची सुविधा दिली होती। माझी तुमच्या माध्यमातून सगळ्यांना जी विनंती आहे की आता आपण बसून डायनिंग हा प्रकार बंद केलेला आहे। तो प्रामुख्याने डायनिंग हॉलमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये, हॉटेलमध्ये, परमिट रूममध्ये, नाश्ता सेंटर, ढाबे, फूड पार्क, फन पार्क, रिसॉर्ट आणि इत्यादी या सगळ्या ठिकाणी कुठेही पब्लिक प्लेसवर असं बसून जेवता येणार नाही। तर तसं जर तुम्ही कोणी प्रयत्न केला तर ते मी असं शिक्षणाबद्दल तो आमचं डिसास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आहे त्याचाही भंग करेल आणि आपण दुसरा एपिडेमिकचा जो कायदा आहे त्याचाही भंग करेल। प्लस हे जे आदेश काढले वरिष्ठ अधिकारी आम्ही
IPC खाली एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आदेश काढले आणि त्याचं जर कुणी उल्लंघन केलं इंडियन पिनल कोड खाली सुद्धा शिक्षा होते. कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया के इक़दामात पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं. सवाल अगर अपोजिशन की जानिब से हो तो समझा जा सकता है, लेकिन बरसर इक़्तिदार जमात के हलकों से सवाल उठने लगे तो मामला संगीन हो जाता है. औरंगाबाद मगरबी हलके के मेंबर असम्बली संजय सिरसाट ने एडीएन से बात करते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए. आज अपने शहर में जो लॉकडाउन चल रहा है, या तो प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोरोना बहुत बढ़ रहा है, उसका तो मैं पहली बात तो विरोध करता हूँ. ऐसी कोई चीज़ अपने शहर में नहीं है. कोरोना इसका मायने ऐसा होता है कि जब भी तुम टेस्टिंग करेंगे, वायरस तुम्हारे बॉडी में अगर आ गया तो वो पॉजिटिव निकलता है. लेकिन प्रशासन ने जो जल्दबाजी की है, कुछ डिसीजन उसके पहले लेना चाहिए रहता कि कोरोना का अगर अपने को लॉकडाउन करना है तो कुछ तो डिसीजन पहले लेना चाहिए था. गए साल भर में से कोरोना की वजह से ये शहर में कि जो भी कामगार थे या तो और कोई व्यापारी थे, ये सब त्रस्त थे. अभी अभी कई रूट पे वो आने लगे और सबसे पहला लॉकडाउन अपने शहर ने शुरू कर दिया. बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो यहाँ से अभी छोड़ के जाना शुरू कर दिए. अब देखो कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी. जो यहाँ बिल्डर से जो बिल्डिंग बना रहे, जो अगर मेरे को भी घर बनाना है तो मेरे को अभी लेबर नहीं मिल रही. ये जो तरीका है प्रशासन का बहुत ही गलत है. पहले टाइम जो अपन लॉकडाउन किए थे, लॉकडाउन के टाइम जो अपने पास एडमिट होते थे उसको खाना वगैरह देते थे. आज की पोजीशन देखे तो उनको खाना तक भी अपन प्रोवाइड नहीं कर रहे. मेरे ख्याल से प्रशासन जितनी टेस्ट ज़्यादा करेगा उतना ये आंकड़ा बढ़ते रहेगा. एक तरीका होता है, कोई भी साथी का रोग आया, कुछ भी आया, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि अपन ने उसके ऊपर क्या रेमेडी अपने पास क्या तैयारी है. मैंने देखा है कि एक यहाँ की डीन जिसने वो लस ली 2 बार, वो भी पॉजिटिव हुई. मतलब अगर आप देखे जाए तो लस भी काम की है कि नहीं है, तुम्हारी ट्रीटमेंट भी काम की है कि नहीं है, इसके ऊपर अब मेरे को शंका उपस्थित होने लगी. प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, जिसको जा रहे हैं, हम रास्ते पे उतर गए ऐसे जो बता रहे हैं ना, ये बहादुर की नहीं है. एक दुकानदार ने मास्क नहीं पहना, 5,000 का फाइन. 5,000 क्या होता है पता है आपको? बहुत बड़ी अमाउंट होती है. लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड है, उनके जो कमांडोज है, साहब ने बोला है फाड़ो 5,000 की, नहीं तो सील कर देंगे. ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है. मेरी विनंती है प्रशासन को, इस तरीके से अगर तुम कोरोना का प्रचार कर रहे होंगे या तो कोरोना की वजह से लोगों को डरा रहे होंगे तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. तुमको अगर करना है ना, जो सीरियस पेशेंट है हमको बोलो ना, अपन मिलके करते हैं काम उसके ऊपर. यहाँ के नागरिक सब अच्छे हैं. आप मास्क लगाना सब देखो तो हर जगह पे तुमको मास्क लगाए लोग नजर आएंगे. और जो नहीं लगाते वो तो उनके बारे में बोलना ही गलत है. उनकी तो आदत पड़ गई, उनको लगे तो तुम कुछ भी ये करो, पनिशमेंट दो. लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको भी अगर तुम तकलीफ देंगे तो ये बात ठीक नहीं है. मेरी प्रशासन से गुजारिश है और लोगों से भी गुजारिश है कि तुम जो भी गवर्नमेंट्स के नाम से अपने तरफ से मास्क पहनना, हाथ धोना, ये जो डिस्टेंस रखना ये करो. लेकिन प्रशासन को ये मेरा कहना है कि तुम्हारे वजह से किसी का चूल्हा अगर बंद हो रहा है तो ये बात ठीक नहीं है, ये अपने शहर के लिए ठीक नहीं है. जो लोग जा रहे हैं उनको तुम रोको, उनकी व्यवस्था करो. आज हर हॉस्पिटल में पूरे बेड भर चुके हैं, उसमें से जाके वहाँ के एक बार माहौल तो देखो क्या चल रहा है. आज मैंने एक दवाखाने में देखा है कि लॉबी में लोग पेशेंट सोए, तो कोविड का पेशेंट लॉबी में सोता है. ये एक दवाखाने का चित्र मैंने आज देखा है. और इसी तरीके से अगर लोगों की हरेसमेंट होती होंगी तो हम सब लोग प्रतिनिधि मिलकर तुम्हारे खिलाफ में भी हम आवाज़ उठाने के लिए कम नहीं करेंगे. मैं तुमको इशारा दे रहा हूँ, ये कोरोना का बाऊ लोगों को ज़्यादा दिन तक तुम डराने की कोशिश मत करो. औरंगाबाद शहर के 6 सेंटर्स पर दुकानदारों की कोरोना टेस्टिंग का काम तीर से शुरू हुआ. पैठन गेट के सेंटर पर 3 दुकानदार कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिन्हें कोविड सेंटर भेज दिया गया है. जुज़वी लॉकडाउन के दरमियान कारोबार जारी रखने के लिए इंतजामिया ने तमाम दुकानदारों के लिए हर 15 दिन में कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया. दुकानदारों की सहूलत के लिए औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ
पैटर्न गेट व्यापारी संघ और म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के 6 मकामात पर टेस्ट सेंटर बनाए गए, जहां कारपोरेशन का तिब्बी अमला दुकानदारों के टेस्ट का काम कर रहा है। इन सेंटरों में आज से काम चालू हुआ। पैटर्न गेट के फैशन बाजार तिलक पथ, जालना रोड के पाटीदार भवन, केनॉट पैलेस का अगरसेन भवन, गजानन मंदिर गारखेड़ा पर जीजाई हॉस्पिटल, जालना रोड का अपना बाजार, शाहगंज में वाक़े बालाजी धर्मशाला में ये सेंटर्स बनाए गए हैं। व्यापारी संघ के नायब सदर सुरेंद्र सिंह सलोजा ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि टेस्ट में तमाम दुकानदार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 70 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 3 दुकानदार पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपील की कि तमाम दुकानदार फौरी अपना टेस्ट करवा लें। औरंगाबाद व्यापारी महासंघ, पैटर्न गेट तिलक पथ व्यापारी एसोसिएशन और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संयुक्त मिलके ये 6 जगह पे कैंप लगाया गया है और ये कैंप कोरोना के लिए लगाया गया है। कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके उद्देश्य के अंदर इसको ब्रेक लगना चाहिए, इसके लिए टेस्टिंग चालू है। और इस कैंप के अंदर हमारे मार्केट के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और खुद होके सामने आके टेस्टिंग करा रहे हैं। और अभी तक करीबन 70-80 टेस्टिंग हो चुके हैं, उसमें सिर्फ 2-3 जो है पॉजिटिव आए हैं। और मेरा यही बोलना है कि अपनी अपनी टेस्टिंग कराते रहो और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। कलेक्टर साहेबांनी पण आपल्याला सांगितलेलं आहे की दर 15 दिवसाला ही कमीत कमी टेस्ट झाली पाहिजे, कारण जे ग्राहक आपल्या दुकानावर येणार आहे त्यांनाही तुमच्यापासून धोका नाही झाला पाहिजे आणि तुमच्यामुळे तुमच्या कुटुंबाला धोका नाही झाला पाहिजे। तर आत्तापर्यंत आपण या ठिकाणी जवळपास 70 टेस्ट केले आहे, तर त्या ठिकाणी 3 पॉझिटिव्ह आले आत्तापर्यंत। तर आपण त्यांना घाटी रुग्णालय जेणेकरून आपली CCG किल्लारे वगैरे आहे तर त्यांना आपण तिथे रेफर करत आहोत। आणि सगळ्या जनतेस फक्त एकच आव्हान आहे की सुरक्षित राहा, चांगले राहा आणि महानगरपालिकेच्या नियमाचं सगळं पालन करा। MPSC और इंजीनियरिंग वगैरह के दाखिला इम्तिहान की तैयारी के लिए शहर के रीडिंग रूम खुले रखे जाएं, ये मुतालिबा सतीश चौहान ने इंतज़ामिया से किया है। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से मेंबर सतीश चौहान ने डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुतालिबा किया कि लॉकडाउन में के शहर में मौजूद रीडिंग रूम्स में मुताले की इजाज़त दी जाए। इंतज़ामिया कोरोना वबा के चलते 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर चुका है, जबकि शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहता है। चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 21 मार्च को MPSC का इम्तिहान, 27 मार्च को इंजीनियरिंग के, 11 अप्रैल को गजेटेड ऑफिसर्स क्लास 2 ग्रुप बी के जॉइंट इम्तिहान है। इन इम्तिहानात में भारी तादाद में तलबा शरीक होंगे। इंतहाई हलाकत खैज सूरत हाल में ये तलबा पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन तलबा के लिए काफ़ी अहम है। शहर के रीडिंग रूम्स में 50% तादाद की इजाज़त है, ताहम जुज़वी लॉकडाउन में तलबा को स्टडी के लिए काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। इसलिए रीडिंग रूम्स में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई करने की इजाज़त दी जाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बीवी को कत्ल करके फरार हुए एक शख्स को चिकल थाना पुलिस ने देव दमन से गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का अदालत ने हुक्म दिया है। ईसा देवी की साकिन कविता त्रिवेदी को उसके शौहर सिद्धेश त्रिवेदी ने कत्ल कर दिया था। ये वारदात 15 फरवरी को पेश आई थी, जिसमें सिद्धेश ने अपनी बीवी के सर पर वजनी डंबल से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने बच्चों को बीवी की लाश के पास छोड़कर दरवाजा बंद करके फरार हो गया। मकतूला के बाप जगदीश अवस्थी की शिकायत पर चिकलथाना पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बीवी को मारने के बाद सिद्धेश मोटरसाइकिल पर पुनः फरार हो गया। वहां से वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से वो दीव दमन पहुंच गया। पुलिस को इसकी खबर मिल गई। चिकलथाना पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर पाटिल की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर प्रदीप ठुबे, रविंदर साड़वे, दीपक सुरासे, एसबी घुगे वगैरह ने दमन पहुंचकर सिद्धेश को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 20 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। आरटीओ ऑफिस में कोरोना टेस्टिंग के दौरान 9 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। यहां पीर को 112 अफराद की जांच की गई थी। शहर में तेज रफ्तारी से बढ़ रही कोरोना वबा से हिफाजत के लिए तमाम सरकारी महकमों में कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इसी के तहत आरटीओ ऑफिस के सेंटर में टेस्ट के दौरान 9 अफराद इस मुहल्लिक वबा से मुतासिर पाए गए। यहाँ आज 112 अफराद का टेस्ट किया गया था। मुतासिरा अफराद को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। ये बात डॉक्टर अजिंक्य मिस्त्री ने एडीएन से बात करते हुए बताई। आज टोटल आरटीओ ऑफिस में जितने लोगों का टेस्टिंग हुआ वो लोग है 112 और उनमें से 9 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है सर। ये मोस्टली ये क्वारंटाइन सेंटर जो है कोविड केयर सेंटर, यहाँ पे इनको भेजा है। वसीम रिजवी की शरअंगेज़ी पर गहरी नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर सलीम जहांगीर ने उसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की शरअंगेज़ी के खिलाफ सियासी जमातों में भी नाराजगी पाई जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती सेल के नायब सदर सलीम जहांगीर और उनके हामियों ने बीड़ के पुलिस थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ मजहबी जज्बात को मजरूह करने का मुकदमा दर्ज करने और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया। इनकी दी गई शिकायत में कहा गया कि वसीम रिजवी हमेशा अपने मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन बयानात से मजहबी मुनाफिरत और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। सलीम जहांगीर के हमरा शिकायत करने वालों में मूसा खान और नूर लाला खान शामिल हैं। कुरान शरीफ आसमानी किताब है। कुरान शरीफ के अंदर के अल्फाज में के जेर और ज़बर बदलने की ताकत कयामत तक किसके अंदर नहीं है। लेकिन एक खबीज जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, इसने कुरान शरीफ के 26 आयतें बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट तो याचिका दर्ज करेगा नहीं, उसको खारिज कर देगा, लेकिन इसने की हुई हरकत का हम सख्त भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा महाराष्ट्र की ओर से निषेध करते हैं। और आज हमने इस वसीम रिजवी के खिलाफ बीड़ शहर पुलिस स्टेशन के अंदर तकरार दाखिल की है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज शाम तक या कल तक गुना दाखिल हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी हमने निवेदन भेजा है, बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म अमन, चैन, शांति रखने वाला संदेश देने वाला इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म किसी को ही जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराता नहीं है। 1400 साल पहले भी, अभी भी और कयामत तक भी कोई भी शख्स इस्लाम धर्म कबूल करो जबरदस्ती से ऐसा बोलने वाला नहीं है। लेकिन इस खबीज ने ये बात उसके अंदर कही है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात इस खबीज ने कही है, तो मैं इसका सख्त निषेध करता हूं। और इसके लिए आप सभी देशवासियों के अंदर के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग पुलिस स्टेशन में जाके इसकी तकरार दाखिल कीजिए। ऐसे खबीज दोबारा उभरने चाहिए। और तरक्याती मंसूबे के तहत ज़िला इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए मंजूर करदा फंड 8 करोड़ 22 लाख रुपये अस्पताल को सौंप दिए हैं। औरंगाबाद जिले की सालाना मनसूबाबंदी के तहत जारी माली साल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए फंड मंजूर किया गया था।
जिला कलेक्टर ऑफिस की जानिब से हाल ही में 8 करोड़ 22 लाख रुपए घाटी इंतजामिया को सौंप दिए गए। घाटी इंतजामिया ने अस्पताल में मशीनरी और आलात हाफकिन कॉरपोरेशन की मारिफत खरीदने की तजवीज़ हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना की है। हुकूमत की इजाज़त मिलने पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। रावरसपुरा पड़े गांव में पीने के पानी का मसला अब संगीन होता जा रहा है। यहां के ग्राम सेवकों ने पानी सप्लाई न करने पर ग्राम पंचायत के दफ्तर को कुफल लगाने का इंतबाह दिया है। शहर से मुत्तसिल पड़े गांव रावरसपुरा प्रियदर्शनी कॉलोनी गंगापुर ताल्लुके का सरहदी इलाका है। यहाँ बरसों से लोग पीने के पानी के लिए सख्त जद्दोजहद करने पर मजबूर हैं। ग्राम पंचायत के मेंबर शेख इमरान और साबिक नायब सरपंच रेहाना खातिम शेख ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि गांव में लोग महंगे दामों में पानी खरीदकर पीने पर मजबूर हैं, जबकि गांव की बड़ी आबादी मजदूर पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। बरसों से मुतालबे के बावजूद इंतजामिया ने ना यहाँ बोरवेल बनाया, ना कुआं खुदवाया और ना ही पानी का कोई नज्म किया। इन्होंने मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत फौरी तौर पर पानी के टैंकर सप्लाई करे। अगर ये नज्म नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत के दफ्तर को ताला लगा दिया जाएगा। हमारे रावरसपुरा प्रियदर्शनी कॉलोनी में एक बहुत संगीन तकलीफ़ है। जो समस्या हमारी है वो पानी की है, जो आज तक हल नहीं हो सकी। और उसी के साथ ही साथ में हमारे पास सोर्स कुछ भी नहीं है। ना ही हमारे गांव में शासन की जानिब से बोरवेल मिली, ना ही बॉडी मिली, ना ही कोई धरन का इंतज़ाम हुआ। आज हमारे गांव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चलाते हैं। आज बोरवेल को पानी नहीं होने के कारण वो लोग प्राइवेट टैंकर से 40 रुपये में एक 200 लीटर का बैरल पानी खरीदते हैं और अपना गुजार औकात करते हैं। ताबे में दीजिए, जब तक कारपोरेशन की जो बड़ी लाइन मुख्यमंत्री साहब ने जो बाबा पेट्रोल पंप से लेकर अपने मिटमिटा जाने वाली है, सफारी पार्क को जाने वाली है, वो लाइन से जब तक कारपोरेशन हमारे को कनेक्शन नहीं देती तब तक बॉडी का सपोर्ट हमारे साथ में रहना। और उसी के साथ ही साथ में आप इस पंचनामा नहीं हुआ, ना ही सर्वे हुआ, ना ही अपनी पाइपलाइन का ड्राइंग तैयार हुआ। अगर ये काम प्रोसेस इन्होंने चालू किए तो मैं ये समझता हूँ इस काम के लिए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त लगेगा। तो उससे पहले आपसे नम्र विनंती है, कलेक्टर साहब से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से नम्र विनंती है कि आप पहले हमारे को टैंकर चालू करवा दीजिए और हमारी जनता जो परेशान है उनकी परेशानी को पहले दूर कीजिए। उसके बाद में आप बॉडी का अधिकरण कीजिए और डोर टू डोर हर घर के अंदर हमको परमानेंट लाइन डालकर हमको पानी दीजिए। अगर ये नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे गांव की जनता के लिए हम सबसे पहले ग्राम पंचायत को ताला लगाएंगे, उसके बाद में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे या भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे या मोर्चा निकालेंगे। पाण्याची गंभीर समस्या आहे इथं रावरसपुऱ्यामध्ये आणि महाराष्ट्र आता शासनाचं असं म्हणणं आहे, आम्ही पाठपुरवठा केला आणि ठरावसुद्धा दिलेला आहे, पण अजून पाण्याचं म्हणजे दुष्काळ जाहीर म्हणजे झालेला नाही आहे किंवा पाण्याचे अजून टँकर वगैरे सुरू झाले नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। पण आता इथं सगळं म्हणजे पूर्ण जे रावरसपुरा आहे हे आता बोरवर सगळं अवलंबून आहे आणि बोरचे पाणी पण आता आटले आहेत, कारण फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पाणी म्हणजे संपून जातं इथं आणि पिण्याचं पाण्याचा इथं भयंकर त्रास आहे, सगळ्यांना माहिती आहे। आणि ही बाब हे तर पंचायत समितीमध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा माहिती आहे की रावरसपुऱ्यामध्ये पाण्याची गंभीर समस्या आहे। तर पुढच्या महिन्यात आता रमजान पण सुरू होत आहे, तर महाराष्ट्र शासनाला आमची विनंती आहे सगळ्या नागरिकातर्फे रावरसपुऱ्याचे त्यांनी टँकर चालू करावे आणि नागरिकांची सोय करून द्यावी। रावरसपुरा ग्राम पंचायत की नई बॉडी आने वाली है और उन्होंने जल्दी से जल्दी पानी के टैंकर भेजने की कोशिश करना। गए साल भी फरवरी में ओपन हो गए थे, गाड़ी के टैंकर आ गए थे। ये साल टैंकर अभी तक नहीं आए। पानी बोर का पूरा पानी पे डिपेंड है, यहाँ ना कॉर्पोरेशन का पानी है ना कुछ नहीं। तो इसके अभी बोर के पानी है, अब बोर का पानी पूरा सूख गया, 5-10 मिनट चलता समझो, ये आधा टैंकर भी नहीं भरता। अभी बाहर से लेना पड़ता पानी, 40 रुपये में ड्रम भर के लेना पड़ता, तो बहुत शार्टेज आ रहा है।
उन्हाड़े के दिन है, अभी अगला महीना रमज़ान का है, उसके पहले टैंकर आए तो अच्छा रहेगा। तकलीफ है, 40 रुपए का एक ड्राम ले रहे हम, 1 साल हो गया, बहुत दिन से टैंकर बंद है और बहुत मुसीबत जा रही है। बोरिंग को पानी आ रहा नहीं हमारे, क्या करेंगे, बच्चे बहुत परेशान हैं, पानी से हम बहुत परेशान हैं। कोई बात की सोई नहीं है, रोड भी ऐसी चाहिए, सब ऐसी चाहिए, यहाँ पर कोई फायदे की बात नहीं है। कितने सालों से और कितनी आबादी है? 20 साल से हम यहाँ पर 4,000 आबादी है यहाँ। 20 साल से हम पानी मोल ले लेके पर अगले साल था टैंकर, पर ये साल कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है उसका। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सख्त पाबंदियों में कोरोना के खौफनाक रुख ने उड़ाए इंतजामिया के होश। हवास बाख्ता इंतजामिया ने शहरियान पर डाला एक और पाबंदी का बोझ। 17 मार्च से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे होंगे बंद। कोरोना की आड़ में शहरियान को तंग करने से बाज रहे इंतजामिया। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने दिया इंतबाह। और बीवी को कत्ल करके फरार हुआ शौहर गिरफ्तार। अदालत ने 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का दिया हुक्म। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।